बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, मैं आपका टीचर काशिफ रज़ा। आज हम सेकेंड ईयर केमिस्ट्री के 11th चैप्टर अल्कोहल्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि वाटर जो है उसका स्ट्रक्चर क्या बनता है जी, H2O। ये आपके पास हो गया जी वाटर। ठीक है, वाटर का बेंड स्ट्रक्चर होता है ड्यू टू दी प्रेजेंस ऑफ लॉन पेयर ऑन ऑक्सीजन एटम विच इज़ अ सेंट्रल एटम इन वाटर मॉलिक्यूल। अच्छा, अगर वाटर के एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया जाए अल्काइल ग्रुप के साथ, यहाँ पे आपके पास वाटर था तो वाटर के एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया मैंने अल्काइल ग्रुप के साथ, तो आपके पास ये बन गया अल्कोहल बन गया विच इज़ अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, और अगर वाटर के दोनों हाइड्रोजन को या एक हाइड्रोजन को हम जो है वो क्या करें जी, बेंजीन के साथ रिप्लेस कर दें, यानी कि हाइड्रोजन को हटा के उसकी जगह पे बेंजीन लगा दें या फिनाइल ग्रुप लगा दें, तो हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड की एक क्लास बन जाती है विच इज़ सेड टू बी अ फिनॉल। ठीक है, हमने क्या किया कि वाटर के हाइड्रोजन को फिनाइल ग्रुप से रिप्लेस कर दिया, और अगर हम वाटर के दोनों हाइड्रोजन को अल्काइल ग्रुप से जो है वो रिप्लेस कर देते हैं, तो हमारे पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड की क्लास बन जाती है ईथर। ठीक है, तो अल्कोहल, फिनॉल्स एंड ईथर्स आर दी डेरिवेटिव्स ऑफ वाटर। ये वाटर के ही डेरिवेटिव्स जो हैं वो होते हैं। ठीक हो गया, यानी कि वाटर से इसको ड्राइव किया जा सकता है बाय द सब्स्टिट्यूशन ऑफ हाइड्रोजन विद द अल्काइल ग्रुप। ऑर्गेनिक कंपाउंड की क्लास बनती है अल्कोहल, और अगर हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया जाए बेंजीन के साथ या फिनाइल ग्रुप के साथ तो फिनॉल बन जाता है, और अगर हाइड्रोजन को हटा के उसकी जगह पे दो अल्काइल ग्रुप्स लगा दिए जाएं तो हमारे पास ईथर बन जाता है। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे अल्कोहल, फिनॉल और ईथर के बारे में। तो सबसे पहले हमारा जो टॉपिक होगा वो अल्कोहल्स के बारे में होगा। ठीक है, तो अल्कोहल्स क्या होती हैं? ये ऐसे कंपाउंड्स होते हैं कि जिनमें अल्काइल ग्रुप के साथ OH ग्रुप जो है वो लगा होता है। अब देखिए, आपके पास इथाइल ग्रुप है जी, अल्काइल ग्रुप CI3, ये आपके पास बन गया मिथाइल ग्रुप। इसके साथ अगर OH लगा दिया जाए तो ये बन जाएगा मिथाइल अल्कोहल। ठीक है, यानी कि अल्काइल ग्रुप के साथ OH लगने से ये क्या बन गई, ऑर्गेनिक कंपाउंड की एक क्लास बन गई विच इज़ कॉल्ड अल्कोहल। इसी तरह अगर आपके पास इथाइल ग्रुप है 3CH2, इसके साथ OH लगा दिया जाए तो इसको हम पढ़ेंगे इथाइल अल्कोहल। और अगर आपके पास प्रोपाइल ग्रुप है C3 और H जो है वो हो जाएगा 7OH, तो इसको हम पढ़ेंगे प्रोपाइल अल्कोहल। ठीक है, तो अल्कोहल्स क्या होती हैं कि अगर अल्काइल ग्रुप के साथ जो है वो OH लगा हुआ हो तो वो क्या होती हैं, वो अल्कोहल्स होती हैं। ठीक हो गया, तो अल्कोहल्स की 3 टाइप होती हैं। एक होती है प्राइमरी अल्कोहल, एक सेकेंडरी अल्कोहल और एक टर्शरी अल्कोहल। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्राइमरी अल्कोहल की। प्राइमरी अल्कोहल क्या होती है? प्राइमरी अल्कोहल कि अगर OH ग्रुप जो है वो एक कार्बन से अटैच हो और वो कार्बन क्या हो, फर्स्ट डिग्री हो, यानी कि उसका कनेक्शन जो है आगे मज़ीद एक ही कार्बन से हो, तो ऐसी अल्कोहल कहलाती है प्राइमरी अल्कोहल। ठीक हो गया, यानी कि OH ग्रुप एक कार्बन से अटैच हो और वो कार्बन आगे मज़ीद
एक ही कार्बन से अटैच हो तो ऐसी अल्कोहल कहलाती है क्या? प्राइमरी अल्कोहल कहलाती है। ठीक है, तो जिस कार्बन के साथ एक ही कार्बन अटैच हो उसको हम फर्स्ट डिग्री कार्बन भी जो है वो कहते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट डिग्री कार्बन क्या होती है कि जिसका कनेक्शन एक ही कार्बन से हो वो फर्स्ट डिग्री कार्बन जो है वो कहलाती है। अच्छा, उसके बाद अगला इसका हो गया सेकेंडरी अल्कोहल। तो ऐसी अल्कोहल जिसमें OH जो है जिस कार्बन से अटैच हो वो कार्बन क्या हो? वो सेकंड डिग्री हो। सेकंड डिग्री से मुराद कि उसका कनेक्शन जो है वो आगे दो कार्बन्स के साथ हो, तो ऐसी अल्कोहल को हम कहते हैं क्या? सेकेंडरी अल्कोहल जो है वो कहते हैं। ठीक है, तो सेकंड डिग्री कार्बन क्या होती है कि ऐसी कार्बन जिसका कनेक्शन जो है वो दो कार्बन्स के साथ हो, उसको हम सेकेंडरी अल्कोहल कार्बन जो है वो कहते हैं। ठीक है, अच्छा, एक अगली टाइप इसकी आ गई है टर्शरी अल्कोहल। ठीक है, तो टर्शरी अल्कोहल होती है कि ऐसी अल्कोहल जिसमें OH ग्रुप जो है जिस कार्बन से अटैच हो वो कार्बन क्या हो? थर्ड डिग्री हो। वो कार्बन थर्ड डिग्री हो। ठीक है, तो थर्ड डिग्री कार्बन क्या होती है कि जिसका कनेक्शन तीन कार्बन्स के साथ हो, उसको हम कहते हैं क्या? टर्शरी थर्ड डिग्री कार्बन जो है वो कहते हैं। तो ऐसी अल्कोहल कि जिसका कनेक्शन जिस कार्बन से हो वो कार्बन क्या हो? थर्ड डिग्री हो, यानी कि उसका कनेक्शन जो है वो आगे मज़ीद तीन कार्बन्स के साथ हो, तो उसको हम कहते हैं टर्शरी अल्कोहल जो है वो कहते हैं। उसके अलावा इसकी कोई फर्दर और भी टाइप्स हैं। तो पहले मैं बात करूँगा मोनोहाइड्रिक अल्कोहल की। उनके पास आ गई है जी मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। तो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल ऐसी अल्कोहल होती है कि जिसके ऊपर सिर्फ जो है वो एक ही OH ग्रुप मौजूद है। जैसा कि ये आपके पास क्या आ गया? एथेनॉल आ गया। ठीक है, तो एथेनॉल में अब इस कंपाउंड में सिर्फ एक ही OH ग्रुप जो है वो मौजूद है, तो लिहाजा इसको हम कहेंगे मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। ऐसी अल्कोहल जिसके ऊपर जो है वो एक ही सिंगल OH ग्रुप मौजूद हो वो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल जो है वो कहलाती है। ठीक है, अल्कोहल हैविंग अ सिंगल OH ग्रुप ऑन इट। और उसके बाद अगली है डाईहाइड्रिक अल्कोहल। डाईहाइड्रिक अल्कोहल, डाई का मतलब टू हो गया, हाइड्रिक का मतलब हाइड्रोक्सल ग्रुप हो गया कि ऐसी अल्कोहल जिसके ऊपर दो OH ग्रुप्स जो हैं वो मौजूद हों वो कहलाती है क्या? अभी वो डाईहाइड्रिक अल्कोहल कहलाती है। ठीक है, इसका नाम क्या हो जाएगा? इथेन डाइओल। इथेन डाइओल, इथेन है लेकिन इसके ऊपर दो अल्कोहलिक ग्रुप जो है वो मौजूद हैं, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे? इथेन डाइओल जो है वो पढ़ेंगे। ठीक है, तो डाईहाइड्रिक अल्कोहल क्या होगी कि ऐसी अल्कोहल जिसमें दो OH ग्रुप्स जो हैं वो मौजूद हों वो कहलाती है क्या? डाईहाइड्रिक अल्कोहल कहलाती है। इसी तरह ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल, ट्राई का मतलब तीन हो गया कि ऐसी अल्कोहल जिसके ऊपर तीन OH जो है वो मौजूद हो। ठीक है, प्रोपेन ट्राइओल, ये प्रोपेन ट्राइओल हो गया कि ऐसी अल्कोहल जिसके ऊपर तीन OH ग्रुप्स जो हैं वो मौजूद हों उसको हम कहते हैं क्या? उसको हम ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल कहते हैं। अगर तीन से ज़्यादा OH ग्रुप्स जो हैं वो मौजूद हों तो उसको हम पढ़ेंगे पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। अब रही बात इनके नोमेनक्लेचर की कि इसका नाम जो है वो हमने कैसे लेना है। इथेन, मीथेन, प्रोपेन जो है, मिथाइल अल्कोहल वो तो चल गया आपको पता। आपके पास जो है ना फ़र्ज़ किया कि ये कंपाउंड है, इसका हमने नाम लिखना है कि नाम क्या है इसका। ठीक है, तो सबसे पहले काम हम ये करेंगे कि नंबरिंग देंगे। नंबरिंग उस साइड से देनी है
कि इस OH को लो वैल्यू जो है वो आए। अगर हम अल्कोहल्स के हिसाब से नोमेनक्लेचर कर रहे हैं तो हमने नंबरिंग उस साइड से देनी है कि आपके OH को लोएस्ट वैल्यू आए, ठीक है। तो अब देखें पहली कार्बन पे OH मौजूद है तो उसको लिखेंगे फर्स्ट। अब कितनी कार्बन है, 1 2 3 है, 3 को हम पढ़ते हैं प्रोपा, तो ये बन गया प्रोपा, यानी कि प्रोपेन लिख दिया हमने। 3 को प्रोपेन पढ़ते हैं ना, तो आगे हम लगा देंगे OL, तो क्या बन जाएगा प्रोपानोल, यानी कि 1 प्रोपानोल। अब 1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, प्रेजेंस ऑफ द हाइड्रोक्सल ग्रुप, तो ये बन गया 1 प्रोपानोल। इसका नाम क्या होगा, 1 प्रोपानोल होगा। अच्छा, उसके बाद ही यहाँ पे आ गया जी, मैं दूसरी पोजीशन के ऊपर OH लगाता हूँ। नंबरिंग देंगे 1 2 एंड 3। अब देखें दूसरी पोजीशन के ऊपर OH ग्रुप जो है वो मौजूद है, तो उस पोजीशन का नाम लिखेंगे। अब कितने कार्बन के आइटम है, 3 को हम पढ़ते हैं प्रोपेन, तो हम लिख देंगे प्रोपेन। अल्कोहलिक है, अल्कोहल है तो OL ही लगा देंगे, OL लगा देंगे, तो क्या बन गया 2 प्रोपानोल जो है ये आपके पास इस कंपाउंड का नाम होगा, ठीक है। तो सबसे पहला काम आपने क्या करना है कि नंबरिंग देनी है उस साइड से कि जिधर से OH को जो है वो लोएस्ट वैल्यू जो है वो आए। अच्छा, उसके बाद ही आपके पास आ गया Ci3 CH2 CH CH3, यहाँ पे OH आ गया, ठीक है। नंबरिंग दी 1 2 3 एंड 4। अब देखिए चूँकि सेकंड पोजीशन पे OH मौजूद है तो पहले उसकी पोजीशन लिखेंगे। अब कितनी कार्बन है, 4 हैं, तो इसको लिख देंगे प्रोपेन, सॉरी 4 को हम लिखेंगे ब्यूटेन। अब अल्कोहल की मुनासबत से OL लगा देंगे, तो क्या बन जाएगा 2 ब्यूटानॉल जो है वो बन जाएगी। इसी तरह 5 हो तो पेंटानॉल अलॉन्ग विद दी पोजीशन लिखेंगे। अच्छा, अब प्रॉब्लम ये है कि अगर आपके पास अल्कोहलिक ग्रुप के साथ साथ कोई और ग्रुप भी मौजूद होता है, मसलन तीसरी पोजीशन पे मिथाइल आ गया, ठीक है, तो आपने करना क्या है कि पहले आपने सब्स्टिट्यूएंट का नाम लेना है कि अल्कोहल में अगर कोई सब्स्टिट्यूएंट भी मौजूद है तो सबसे पहले आपने सब्स्टिट्यूएंट का नाम लेना, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा 3 मिथाइल, कि तीसरी पोजीशन पे मिथाइल मौजूद है। उसके बाद जी 2 आपके पास आ गया, कितने कार्बन है, 4 हैं, 4 को हम क्या पढ़ते हैं ब्यूटेन, तो ब्यूटेन लिख दिया। अल्कोहल की मुनासबत से OL लगा देंगे, तो इस कंपाउंड का नाम क्या बन जाएगा 2 मिथाइल 3 मिथाइल एंड 2 ब्यूटानॉल, ठीक है। यानी कि अगर कोई सब्स्टिट्यूएंट आ जाता है तो आपने सब्स्टिट्यूएंट का नाम जो है वो पहले लगाना है, ठीक है। तो इसको क्या पढ़ेंगे 3 मिथाइल 2 ब्यूटानॉल जो है इस कंपाउंड का आपके पास वो नाम आ जाएगा। Ci3 CH2, उसके बाद CH और CH और CH3, यहाँ पे OH आ गया और यहाँ पे आ गया इथाइल ग्रुप आ गया। नंबरिंग देंगे 1 2 3 4 5। याद रखना है नंबरिंग इस तरह देनी है कि आपके OH ग्रुप को लोएस्ट वैल्यू जो है वो आनी चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले पोजीशन लिखेंगे किसकी, सब्स्टिट्यूएंट की लिखेंगे, OH को मेंशन नहीं करेंगे, ठीक है। तो आपके पास क्या बनेगा इसका नाम बनेगा 3 इथाइल, ठीक हो गया। और उसके बाद ही OH ग्रुप दूसरी पोजीशन पे मौजूद है, 2 लिख दिया। 5 कार्बन के आइटम हैं, 5 को हम पढ़ेंगे पेंटेन। और उसके बाद अल्कोहल की मुनासबत से OL ही लगा देंगे हम, तो आपके पास क्या बन जाएगा 3 इथाइल 2 पेंटानॉल जो है इस कंपाउंड का नाम है। 5 कार्बन है, 5 को हम पेंटा पढ़ते होते हैं, तो पेंटेन और ओल लगा दिया हमने, अल्कोहल की मुनासबत से ओल जो है वो लगा दिया, ठीक हो गया। अच्छा, इसी तरह अगर जो 2 ग्रुप मौजूद हों, जैसा कि हम पहले नोमेनक्लेचर में करते आए हैं कि एक ही कार्बन के ऊपर जो है वो 2 ग्रुप मौजूद हों, यहाँ पे मैंने सेम जो है वो 2 ग्रुप लगा दिए, ठीक है, OH आ गया। तो सबसे पहले नंबरिंग आपने इस तरह देनी है कि OH को लोएस्ट वैल्यू जो है वो आए, कि आपका जो हाइड्रोक्सल ग्रुप है उसको लो वैल्यू जो है वो आनी चाहिए, लेकिन नंबरिंग आपने सब्स्टिट्यूएंट को देनी होती है। अब देखिए तीसरी पोजीशन पे 2 मिथाइल ग्रुप हैं, सेम पोजीशन पे 2 ग्रुप लगे हुए हैं, तो उस पोजीशन को 2 बार लिख देंगे। हम लिखेंगे 3 3,
कितने मिथाइल हैं? 2 हैं, तो बन गया डाई मिथाइल, 3,3 डाई मिथाइल। अच्छा, अब दूसरी पोजीशन पे OH ग्रुप मौजूद है लेकिन 4 कार्बन के एटम्स हैं, 4 को हम पढ़ते हैं ब्यूटेन और अल्कोहल की मुनासबत से ओ लगा देंगे, तो ये बन गया 3,3 डाई मिथाइल 2 ब्यूटानॉल। ये इस कंपाउंड का जो है वो नाम होगा। ठीक हो गया। तो ये हमारा नोमेनक्लेचर था अल्कोहल्स का। आज के हमारे लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी प्रेपरेशन के मेथड्स, इसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।